बहुत ही सालों पुराना है। कितना सालों पुराना होगा वगैरह? ये तो सर हजारों साल पुराना है। हजारों साल पुराना है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसी जगह पे हम देखिए ऊपर से आए हैं यहाँ से, अब देखिए रास्ता कैसा है, तो ऐसी जगह पे ये मंदिर बनाया कैसे होगा? तो हम बहुत ही नज़दीक है, यहाँ से मुझे दिख भी रहा है गौतम ऋषि का आश्रम। अंकल लेकिन डिफ़िकल्ट है ना, यहाँ से डिफ़िकल्ट है थोड़ा। देखिए रास्ता ऐसा है, देखिए बहुत ही स्टीप है, नीचे जाना है और वापस भी आना है। तो हाँ, तो अभी मैं हूँ माउंट आबू के गोमुख में, जो कि है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच में। कल मैं यहीं रुका था, यहाँ पीछे वशिष्ठ आश्रम है, वहीं मैंने नाइट स्टे किया था। अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो पहले जाके वो व्लॉग देखिए। और अब ये जो पीछे आप देख रहे हैं गोमुख, यहाँ से हम जल लेंगे। हम अब जा रहे हैं गौतम ऋषि आश्रम ना, यहाँ से जा रहे हैं हम गौतम ऋषि आश्रम, जो कि यहाँ से भी डीप जंगल के बीचों बीच में है और यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और आज मैं जो प्लेसेस कवर करने वाला हूँ, मैं 3 प्लेसेस कवर करने वाला हूँ जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। एक भी व्लॉग यूट्यूब पे नहीं है इसके बारे में। आज मैं जो प्लेसेस कवर करने वाला हूँ, 3 प्लेस कवर करने वाला हूँ, उसमें से पहला प्लेस है गौतम ऋषि आश्रम। और आज के व्लॉग में आप देखेंगे गौतम ऋषि आश्रम। हाँ, तो बगैर हम इसमें बॉटल में, तीनों बॉटल में यहाँ का जल ले लो, ठीक है ना, तो वहाँ अभिषेक करेंगे, ठीक है ना, ले लो। हाँ, तो हमने वो गोमुख से जल ले लिया है और ये देखिए पीछे वन्य जीवन क्षेत्र, बिना आज्ञा प्रवेश निषेध। और यहाँ से हमें जाना है गौतम ऋषि आश्रम। यहाँ से 7 किलोमीटर है ना। और ये बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मैं सारी जगह आपको दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ही अंदर, यहाँ से 7 किलोमीटर पूरे जंगल के बीचों बीच जाना है। और कल रात को ही यहाँ भालू आया था, तो ये जगह ऐसे सेफ नहीं है, इसीलिए हम ये गाइड को ले जा रहे हैं, हम बगाराम को ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लेपर्ड भी है ना, लेपर्ड और भालू दोनों है। तो थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ, लेकिन बगाराम साथ में है तो हो जाएगा। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं ये एडवेंचर। और ये सिर्फ एडवेंचर नहीं है, क्योंकि वो जो जगह है वो गौतम ऋषि की तपस्थली है। जैसे मैं कल रात को यहाँ रुका, ये देखिए वशिष्ठ आश्रम। वशिष्ठ आश्रम के पास में छोटी सी गौशाला है, उसके पास में ये रास्ता है। और ये जो वशिष्ठ आश्रम है, ये वशिष्ठ मुनि जो थे उनकी तपस्थली है, और भगवान श्री राम यहाँ रुके थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, तो जंगल के अंदर, वैसे तो हम जंगल के अंदर ही हैं, लेकिन आश्रम से आगे निकल चुके हैं हम, गोमुख से आगे। ये रास्ता देखिए पूरा, हमारे अलावा कोई नहीं है। और सच बोलूं, मुझे तो थोड़ा डर तो लग रहा है। ये क्या है बगैरम? ये होली का है। होली का अभी है, अभी तक है? नहीं, इससे किसने लगाया है? ओके बगैरम, ये तो यार मुझे तो डेंजर लग रहा है, सच बोलो तो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। सच में बोल रहे हो ना? सच में कह रहा मैं सच में कह रहा हूँ, क्योंकि एडवेंचर मुझे पसंद है, लेकिन सही में बहुत बीच में आ गए हम। ये देखिए आप, कैसा लग रहा है अंकल? अरे नहीं? बहुत सुंदर। नहीं, सुंदर है, लेकिन एक डर तो लगता हाँ, है। एक वो डर की फीलिंग जरूर है, मेरे में तो है। आपको कैसा लग रहा है?
डर से ज्यादा थोड़ा एक्साइटमेंट कह सकते हैं। नहीं, एक्साइटमेंट तो मुझ में भी है, लेकिन ये आप देखो यार, अगर हम यहाँ जा रहे हो रास्ते में और तुरंत कोई जानवर आ जाए तो भाई। जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन क्या है ये अननोन का डर है। अननोन का डर है, सही है, सही है। हम कुछ ऐसे प्लेस में जाते हैं जहाँ कहीं कभी नहीं गए हैं, तो उसका एक हाँ, उसका एक डर रहता है, राइट। लेकिन आप आवाज़ सुनो, देखो थोड़ी देर कोई बोलना मत, कितना भयानक लग रहा है, भयानक लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन सच बोलूं बगैरम, हाँ जी, मैं सासनगीर और सब जगह गया हूँ, कान्हा नेशनल पार्क भी मैं गया हूँ, हाँ जी। लेकिन बाई कार गए हैं। हाँ। ये चल के मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि ऐसे जंगल के अंदर जा रहा हूँ मैं। ये थोड़ा नज़ारा देखिए कैसा है। आवाज सुनो खाली, आवाज़ सुनने से ही थोड़ा वो होता है, डर लगता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो देखिए हम कैसी जगह पे रुके हैं। ये पीछे से एक छोटा रास्ता है, बगैर हम साइड में आओगे, देखिए छोटा सा रास्ता, और ये इस साइड से हम आए हैं। और बगैर हम, ये क्या है, ये बांस है, ये सिर्फ बांस का पेड़ है। तो ये पूरे जंगल में बांस बहुत ज़्यादा है। हाँ, बांस तो सबसे ज़्यादा बांस ही है जंगल में। और ये देखिए जगह कितनी छोटी है, और इस साइड पूरा जंगल है, देखिए। तो बगैर हम यहाँ शाम को तो रिस्क नहीं ले सकते। नहीं 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 ना, नहीं। शाम को अंधेरा होने से पहले निकल जाना पड़ता है। हाँ, ओके भाई, ये देखो यहाँ यार चलते हैं ना तो एक डिफरेंट आवाज़ आती है ना, ये पत्तों की, और ये जो पत्तों की आहट है ना, उससे थोड़ा अजीब लगता है। ये देखिए नज़ारे, देखिए यहाँ के, बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत वगैरह। और अभी आप क्या पूछ रहे थे, वो जंगली सुअर भी है ना यहाँ? यहाँ पे सर एक दिन हम रात को सोए थे वहाँ पे हाँ। छत पर। हाँ। तो 12-1 बजे एक सुअर 2 बार आया था। सुअर? हाँ, फिर वहाँ ऊपर? हाँ, ऊपर हम सोने के ओके सोते ना, उसके नीचे आया था। ओके ओके। फिर देखा वो, फिर हमने देखा तो वो फिर भाग गया। तो जंगली सुअर भी अटैक करते हैं? वो अपने से अटैक कर देते वो भी। वो तो झुंड में होते हैं ना? हाँ, झुंड में होते ना, वो अकेला ही था। ओके यार, तो यार सही में यार ये सब जान के अच्छा लगता है। लेकिन और कौन से जानवर है? बस सर यही है ज़्यादा, तो सुअर, जंगली सुअर और ये भालू और चीता, ज़्यादा यही है। और बंदर? हाँ, बंदर। लेकिन ये रास्ते पे चीता दिखता है कभी? इस रास्ते पे सर, ये एक बार यहाँ पे गाय के ऊपर हमला किया था यहाँ पे। यही रास्ते पे? हाँ, इस रास्ते से। तुमने देखा था? हम फिर घास लेके आ रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ। फिर हमारे को देख लिया तो फिर भाग गया वो। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, मैं बगैरम का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और स्क्रीन पे भी दूंगा। अगर आप आना चाहिए तो आइए, लेकिन गाइड के बगैर मत आइए, सही है ना? गाइड के बगैर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सच बोलूँ, मैं यहाँ आया हूँ ना, मैं अकेला नहीं आ सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। और ये देखिए यहाँ छोटे छोटे एरो भी लगे हुए हैं, ये देखिए एरो है, यानी हम सही रास्ते पे हैं। फिर भी ये एरो में हम रास्ता भूल जाएंगे, क्योंकि गाइड के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ये बगैरम है, इसलिए हमने, सच बोलूं बगैरम है इसलिए हम ये हिम्मत कर रहे हैं यहाँ तक आने की, क्योंकि एडवेंचर मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही पवित्र जगह है, गौतम ऋषि की तपस्थली। तो मैंने हिम्मत की है ये जगह को एक्सप्लोर करने की। देखिए यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है मैं ना कंटिन्यूस वीडियो शूटिंग करूँ ना, फिर भी कम है, इतनी खूबसूरती है। हाँ, तो यहाँ मैंने बताया ना कि बांस के बहुत ही वो है, बांस बहुत ज़्यादा है। और पीछे ये देखिए आम का पेड़ है, और उस पर थोड़ी वो मैंगोज भी है छोटी छोटी। मैं दिखा देता हूँ आपको, जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आम का पेड़ है, शायद आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी इस पे लगी हुई है। देखो ये रास्ते में ऐसा एक छोटा सा साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड तो नहीं बोल सकते, पत्थर के ऊपर ही लिखा हुआ है गौतम, यानी कि गौतम ऋषि आश्रम का रास्ता यही है। और ये जगह देखिए आप, पूरा रास्ता ऐसा है, एकदम छोटा सा है। और सच में अकेले तो आ ही नहीं सकते, और गाइड के बगैर भी नहीं आ सकते। अगर ग्रुप में आते हैं आप, फिर भी गाइड तो साथ में होना ही चाहिए, क्योंकि गाइड होगा तो ही आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ निकलना है और कहाँ से वापस आ सकते हैं। और ये जो व्लॉग है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब में एक भी वीडियो नहीं है इसका, एक भी वीडियो नहीं है ये जगह का। दूसरी बात कि बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। बगैर यहाँ हो तो यहाँ जाओ, ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ आते हैं?
यहाँ पे लोग ऐसे बहुत कम होते हैं बहुत कम आते हैं। कि अगर हम आए ऐसा साल में कितने लोग आते होंगे? जैसे साल में सर यहाँ पे कोई ना कोई आता रहता ही है। लेकिन बहुत ऐसे बहुत- फ्रीक्वेंट नहीं, हाँ, रेगुलर नहीं आता। हाँ जी सही है। तो यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको गोमुख आना पड़ेगा और वहाँ से बगाराम को कांटेक्ट करके आप ये जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सही है ना? हाँ सही है सही है। हाँ, तो मैं आगे एक जगह पे रुका हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखिए पीछे का व्यू। और यहाँ से हमें आगे जाना है ऊपर के साइड। यहाँ एक छोटा सा बगैर इसको तो यहाँ गौतम ऋषि ऐसा लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप सिंबल? यहाँ से रास्ता है। और मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ कि थोड़ा कुछ और बगाराम से जानना चाहता हूँ। बगाराम अगर यहाँ जंगल में आए हम, हाँ जी, ठीक है, हाँ। अगर साथ में तुम हो या नहीं हो, कोई गाइड है या नहीं, हाँ। हम कैसे जान पाएंगे कि कोई एनिमल्स है या नहीं? ऐसे कुछ तो होगा ना, थोड़ा हिंट मिलता है ना? कैसे पता चलता है कि कोई एनिमल इतने में नजदीक में है? वो सर वो लीचन किया हुआ है ना, हाँ, इससे आपको अपने को मालूम पड़ता है। ये आवाज़ आती है हाँ। नीचे की। हाँ। ओके, और नीचे और क्या ये ऐसा है? देखो नीचे ऐसा है, तो नीचे कुछ कोई और कुछ हो सकता है या सर यहाँ पे सांप आपने वगैरह? चलते ना तो अपने को देख के चलना चाहिए कि मतलब इसके अंदर कोई भी सांप वगैरह भी हो सकता है। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना हाँ, पड़ेगा। थोड़ा ध्यान रखने का। ओके, बस रुक जा बगाराम, रुक जा। तो हम अभी आगे जो जगह पे रुके थे वहाँ दो रास्ते थे। एक जाता था नीचे आबू रोड के साइड, हाँ, आबू रोड के और यहाँ से ऊपर जाना है हमें गौतम ऋषि, ठीक है। और बगाराम ये बताओ, ये पूरा यहाँ जला हुआ है तो क्या हुआ है? कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम? सर आग लगी है थोड़े दिन पहले। ओके, तो सूखा जंगल है इसलिए। सूखा जंगल है इसलिए। तो यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने पास ऐसी कोई भी चीज़ ना लाए जिससे आग लग सकती है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि साथ में सिगरेट वगैरह लेके आते हैं, हाँ। तो फिर डाल देते हैं सिगरेट पी के, तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में भी आग लग सकती है। हाँ लग सकती है। तो ये एक थोड़ा सजेशन है कि ऐसी कोई भी जगह पे जाए, कोई भी फॉरेस्ट में जाए, तो ऐसी कोई भी चीज़ साथ में ना रखे कि जिससे आग लग सकती है, क्योंकि ये हमें लगता है छोटी चीज़ है, अगर इसको नहीं रोका जाए तो पूरा जंगल खलास हो सकता है इससे, और कई जानवर मर सकते हैं इससे। सही है ना बगाराम? सही बात है सर। चलो तो आगे चलते हैं। बगाराम यहाँ तो बहुत जल गया, देखिए। हाँ, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कितनी सारी जगह ये, हाँ, तो ये देखिए ऐसी हालत हो जाती है। तो फिर बगाराम ये कैसे हुआ? किसकी गलती है ये? तुम क्या सोचते हो कि ये कैसे हुआ? और हम तो सोचते हैं ये बीड़ी के कोई माचिस से वही रीज़न है ना? तो जल सही है। तो ये बगाराम एक और बात, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये वो लोग ध्यान नहीं रखते क्या इसका? जैसे ध्यान रखते तभी लोग जला देते हैं। ओके, नहीं ध्यान रखते तो कोई चौकी वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है, बरोबर है? चौकी है ना, साथ में चौकी है। ओके, तो वहाँ से पहले तो कमरे लगाए थे जंगल में। हाँ। अभी तो वो लोग ऐसे निकलते नहीं है घूमने के लिए कि कोई अगर हम निकले अभी, ठीक है, हाँ जी। तो हमको किसी ने चेक नहीं किया, हाँ। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना? होता है सर यहाँ पे। होता है चेकिंग? हाँ, चेकिंग होता है। कभी कभी वो प्रश्न वो अपने आप आते हैं, कभी कभी रैंडमली आते होंगे। सही है। तो देखिए ये कैसी हालत की है, देखिए ये तो कितना जला हुआ है यहाँ भाई। बगाराम अगर ऐसे हम निकले और उस टाइम आग लग जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है ना निकलना। अंदर फंस जाते तो फिर आपने निकलेंगे कैसे वहाँ से? हाँ सही है, क्योंकि आग तो चारे बाजू से शुरू हो जाएगी ना। अपने को बीच में गिरा हो जाता है फिर। हाँ, फिर रास्ता नहीं निकलता है। सही है। हाँ, तो रास्ते में ऐसे ये देखिए पानी भी है थोड़ा, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये नेचुरल है, इसलिए पानी है और उस पर बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं। और यहाँ का नज़ारा देखिए, जंगल के बीचों बीच, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है, बहुत ही अमेजिंग। और ये क्या करने वाले थे तुम? बता करके दिखा, साफ करके दिखा। हाँ तो करो, साफ करके दिखाओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर, कुछ होगा तो नहीं ना? ओके। हाँ, तो ये साफ कर रहा है। ओके, तो पानी ऐसे तो क्लीन है यार, लेकिन क्या ऊपर वो कचरा गिरा है ना, उसके वजह से गंदा दिख रहा है। वैसे तो पानी उतना गंदा नहीं है, लेकिन वो ऊपर पत्ते बहुत गिरे हैं। लेकिन इसमें कुछ हो नहीं सकता क्या? सांप वगैरह ऐसा कुछ नहीं ना? मंडक वगैरह हो जाता तो हो जाता, लेकिन सांप वगैरह नहीं होता ना? ओके, इस तरह से साफ करते। हाँ, तो अपना गोमुख का जो कुंड है वो भी ऐसे ही साफ करते होंगे ना? नहीं सर, वो अलग, वो उसके अंदर बजरी डाल के हम धोते हैं। क्या बजरी? ओके, उससे क्या होता है? उससे कोई वो स्लिप खाता है, ना, चिकना होता है ना, उससे वो साफ हो जाता है। वो निकल जाता है। राइट। ओके, तो चलते हैं आगे।
चलो बे यार, ये जगह देखिए कैसी है। अंकल कैसा लग रहा है? बहुत ही टफ है ये तो। बगैराम हाँ जी, भाई साथ में रहना। हाँ? हाँ साथ में। ये जगह देखो तुम। ओहो हो यार, देखो ये बगैराम, ये सब लेके निकलना इजी नहीं है यहाँ से। अभी कितना बाकी है? आधा बाकी है। ज़्यादा। ओके, अभी आधे पहुँचे। अभी आगे खेत की। अंकल ये लो तो कैमरा चालू ही है, घुमा दो। मेरे मुझे बैठना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। ये कांटे लगेगी आपको, इसके अंदर कांटे आते हैं इसके अंदर। हाँ, इससे बोला नीचे बैठ जाओ ना। तो क्या है, एक हाथ में कैमरा है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। क्या गजब का एक्सपीरियंस है। जगह तो देखो अंकल। वगैरह रास्ता तो ठीक है ना अपना? गलत रास्ते पे तो नहीं आए ना? वाह यार, ब्यूटीफुल। हाँ तो वगैरह हम अब आधा रास्ता हो गया। आधा रास्ता हो गया सर। तो हम एक जगह पे रुके हैं थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। हाँ। आधा रास्ता हो गया है। और ये देखिए पीछे शिवलिंग, बहुत सालों पुराना है ना। हाँ, बहुत सालों। थोड़ा साइड में आ जाओ तो थोड़ा दिखा दो ठीक से। ये शिवलिंग छोटा सा शिवलिंग है, बहुत साल पुराना है। तो यहाँ कोई पूजा वगैरह करने आता होगा? सर पहले करते थे, लेकिन अभी कोई आता वो कर लेता है। ओके, तो आते जाते समय कोई भी पूजा कर लेता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। जंगल के बीचों बीच शिवलिंग देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और दूसरी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर आप ऐसे जंगल में आते हैं तो आपको क्या क्या और सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने ऐसा सोचा यहाँ आने से पहले, और मैंने फॉलो भी किया कि यहाँ आने से पहले मैंने फाइनल किया था कि हम फुल स्लीव के ही कपड़े पहनेंगे। राइट अंकल? हाँ। देखो मैंने फुल स्लीव टी शर्ट पहनी है और नीचे फुल पैंट पहना हुआ है। तो अगर आप ऐसी जगह पे आते हैं तो फुल स्लीव ही पहने, क्योंकि हमको पता नहीं कि जंगल में क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं। कुछ काट भी सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा, हाँ कांटे भी लग सकते, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा एनिमल आएगा और वो ही अटैक करेगा, वो नहीं होता। दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है कि कहीं हम चलते हैं, पाँव में कहीं सांप वाप आ गया और उसने काट लिया, अगर आपने शूज़ पहने तो आपको दिक्कत कम होगी। आपने अगर फुल पैंट पहना है तो अगर वो काटेगा तो भी चांस है कि आपको कुछ ना हो। तो हमने पहना है। और भगाराम, एक मिनट आओ तो, भगाराम देखो कैसे घूम रहा है। तो ये भगाराम की बात अलग है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ आते हैं या ऐसी कोई भी जगह पे आते हैं तो ये एक बात और ज़रूर ध्यान रखें कि फुल स्लीव कपड़े ही पहने। और दूसरी बात, अभी हम पहुँचे नहीं, हम आधे तक ही पहुँचे, फिर भी एक बात बता दूँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप फिजिकल फिट है तो ही आइए, अदरवाइज़ नहीं आइए, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत फिसलन है। और मानसून में कभी नहीं आइए, जब बारिश होती है तब तो विजिट मत करें। बारिश में नहीं आ सकते ना? आ सकते, लेकिन सर स्लिप खा जाते हैं। नहीं, लेकिन हमारे जैसे कभी जो टूरिस्ट आते हैं उनको तो रिस्क नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। तो बेटर है कि आप आते हैं तो आप आइए विंटर में। अभी तो समर है, समर में भी आ सकते हैं, लेकिन विंटर ज़्यादा बेटर है। तो ये जो शिवलिंग है, तो हमने यहाँ पीछे पानी इसमें भरा है, तो हमने सोचा थोड़ा अभिषेक कर लेते हैं यहाँ मंदिर का, ये सॉरी शिवलिंग का। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ, तो अभी यहाँ से और 1 किलोमीटर बाकी है, तो अब मिलेंगे वहाँ पहुँचने के बाद गौतम ऋषि आश्रम। और ये रास्ता देखिए आप, वहाँ ऊपर जाना है। और कब से हम ऐसे ही ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब वहाँ जाके मिलते हैं। यहाँ से व्यू देखिए पूरा कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत।
हाँ तो अब हम पहुंचने को ही है। यहाँ से देखिए ऐसी सीढ़ियाँ है, तकरीबन कितनी 150 सीढ़ियाँ है ना। तो यहाँ से 150 सीढ़ियाँ है, वो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ रास्ता, और फिर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। गौतम ऋषि आश्रम देखिए ऐसी सीढ़ियाँ है। लेकिन एक बात बोलूँ बगैराम, वो पीछे का जो रास्ता था ना, उससे ये रास्ता बेटर है। यानी सीढ़ियाँ है ना तो थोड़ा इजी रहता है चलने के लिए। और बगैराम हमें जब वापस जाएंगे तो यही रास्ते से जाना है, वापस जाना पड़ेगा। ओके, और दूसरा जो प्लेस है हम इसके बाद जाने वाले हैं, वो यहीं से जाना है। ओके ओके ओके। रास्ता इतना इजी नहीं है, लेकिन यहाँ से व्यू देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत व्यू। वाह, देखिए यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत। नीचे छोटे छोटे गांव भी दिख रहे हैं, यहाँ से छोटे छोटे मकान घर बने हुए हैं, और वहाँ पानी भी दिख रहा है। शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पानी है 2-3 जगह पे, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन रास्ता देखिए आप, टफ है। अंकल कैसा लग रहा है आपको, इतनी मेहनत करके हम यहाँ आए, वर्थ इट है या नहीं? बिल्कुल वर्थ है। निसर्ग निसर्ग निसर्ग, बहुत ही और खूबसूरत। कुछ नहीं। और अभी तो हम पहुँचे भी नहीं है, फिर भी इतना खूबसूरत लग रहा है। नीचे हम पहुँचेंगे तब पता चलेगा कितना खूबसूरत है। मंजिल के साथ साथ सफर भी रास्ते भी इतने खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ से ड्रोन शॉट ले तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन नहीं ले पाएंगे यहाँ से मेरे ख्याल से। नीचे है रास्ता कुछ, ये क्या है? करम दे खा सकते हैं ना? ऐसा है करम दे, ओके। और रास्ते में हमें कई जगह पे मैंगो ट्रीज भी देखने को मिली है। रिटर्न में वो मैंगो थोड़े तोड़ते हैं मैंगो बगैराम। हाँ कैरी कैरी मावला करमदा देनी है कब। यार मुझे तो वो हिमालय की याद आ गई है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ का व्यू देखो, बगैराम बैठा वो देखो। अंकल यहाँ लो, बगैराम बहुत बढ़िया जगह पे बैठे हो, खूबसूरत है। यहाँ से व्यू तो देखो यार, चालू है। देखो यहाँ से व्यू, ये देखिए यहाँ से खूबसूरती देखिए। मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पहुँचने के बाद अब शूटिंग करूँगा, लेकिन ये व्यू देखिए इतना खूबसूरत है, तो मैंने सोचा कि नहीं ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है। बगैराम यहाँ से कितना है अभी? यहाँ से होगी, इस तरफ आ जाओ। यहाँ से कितना है अभी? 150 सीढ़ी होगी, 150 और भी 150 सीढ़ी है ना। ओके ओके, लेकिन व्यू देखिए यहाँ से। मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, फिर नीचे चलते हैं। तो हम बहुत ही नज़दीक है, यहाँ से मुझे दिख भी रहा है गौतम ऋषि का आश्रम। अंकल लेकिन डिफ़िकल्ट है ना यहाँ से डिफ़िकल्ट है थोड़ा। देखिए रास्ता ऐसा है, देखिए बहुत ही स्टीप है, नीचे जाना है और वापस भी आना है। तो मैं सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि अगर आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप फिज़िकल फिट है तो ही यहाँ आने का रिस्क लेना, अदरवाइज़ मत आइए, क्योंकि यहाँ से वापस जाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी होगा तो यहाँ से जाना प्रॉब्लमेटिक है। अब देखिए यहाँ से रास्ता पूरा, सच बोलूँ मुझे भी दिक्कत हो रही है चलने में, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है। स्टेप्स देखिए, ये स्टेप्स भी उतने सेफ नहीं है। मुझे लग रहा था कि स्टेप्स अच्छे रहेंगे, लेकिन स्टेप्स भी उतने सेफ नहीं है। अब मैं नीचे पहुंचने के बाद ही मिलता हूं आपसे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और नीचे पहुंचने के बाद ये यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो वहाँ नीचे पहुंचने के बाद बात करते हैं।
हाँ तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौतम ऋषि आश्रम। ये देखिए पीछे, ये थोड़ा गुम्बद जैसा दिख रहा होगा आपको, वही है गौतम ऋषि आश्रम, वही है ना? वही है सर। ओके, और वहाँ शिवलिंग भी है। हाँ, शिवलिंग भी है नीचे। ओके, तो वो आपको दिखा देते हैं जगह। और ये देखिए क्या जगह है, बहुत ही अमेजिंग है बगैराम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया जगह है। और टफ है बगैराम। एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दो कि अगर आप फिट है तो ही आ सकते हैं, सही है ना? अगर आप चल सकते हैं, चलने की हिम्मत हो तो ही तभी आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते, है ना? बड़ी उम्र वाले नहीं आ सकते ना? नहीं। ओके ओके, ये देखिए कितना चढ़ने की बहुत दिक्कत होती है। हाँ सही है, सही है। तो अब नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ और थोड़ी शॉर्ट में यहाँ की हिस्ट्री बता देता हूँ। तो गौतम ऋषि आश्रम तक हम पहुँच चुके हैं और ये देखिए लास्ट सीढ़ियाँ देखिए कैसी है। और ये है टेंपल, यही है गौतम ऋषि का आश्रम। और बहुत ही ज़्यादा टफ है ये। मैं वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको सब डिटेल में दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि आप यहाँ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही टफ है। देखिए पत्थर भी पूरा स्कीड हो रहा है, देखिए इसके ऊपर। नहीं, वो अंकल को बता ना, वो पूरा स्कीड हो रहा है ना पत्थर, पाँव पूरा वो हो जाएगा। और ये देखिए भाई टफ तो बहुत है। हाँ, और सबसे और क्या बात है कि वापस भी जाना है यहाँ से। तो इतनी जो चढ़ाई हम करके आए हैं, सॉरी उतर के आए हैं, वो चढ़ाई भी करनी है यार। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। ये है अगस्त्य नहीं, मैं घड़ी भूल रहा हूँ। गौतम ऋषि का आश्रम बोलता है इसको। ये रहा। हाँ तो अब हम पहुंच चुके हैं गौतम ऋषि आश्रम। यहाँ पीछे का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। और ये ऐसी छोटी सी जगह है यहाँ, और पीछे ये टेंपल है। मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ, टेंपल दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ शिवलिंग भी है, वो देख लेते हैं। और ये बहुत ही सालों पुराना है। कितना सालों पुराना होगा वगैरह? ये तो सर हजारों साल पुराना है। हजारों साल पुराना है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसी जगह पे हम देखिए ऊपर से आए हैं यहाँ से, अब देखिए रास्ता कैसा है, तो ऐसी जगह पे ये मंदिर बनाया कैसे होगा? कुछ हिस्ट्री पता है? इसकी सर हिस्ट्री मालूम नहीं है, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है कि इतनी भले छोटा ही टेंपल है, और कुछ साल पहले तो थोड़ा बड़ा होगा टेंपल। ये थोड़ा टेंपल भी मुझे लगता है टूट गया है ऊपर से। हाँ। लेकिन ऐसी जगह पे यहाँ आना ही मुश्किल है। यहाँ आना मुझे नहीं, हाँ वही बोल रहा हूँ कि बनाया कैसे होगा। और ये एक जगह मैं आपको दिखा दूँ, ये जो देख रहे हैं ना पेड़, यहाँ नीचे के साइड पे पहले पानी होता था। ये हिस्ट्री में हमने जानी है, यहाँ पानी होता था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो पानी अपने आप चला गया। वो बहुत पता था कि बहुत ही पवित्र था पानी का कुंड था छोटा सा। और हाँ, वो पानी भी आप पी भी सकते थे, लेकिन अपने आप वो कम हो गया। उसका कुछ तो रीज़न रहा होगा, क्योंकि फिर क्या है, पब्लिक आती है गलत सलत चीज़ें लेके आती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ऐसा रहा होगा। अब मैं अंदर आपको ये दिखा देता हूँ जगह, और अंदर शिवलिंग है, उसका थोड़ा अभिषेक करते हैं, दिया विया करते हैं, और थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे। हाँ तो देखते हैं अंदर से कैसा है ये टेंपल। बहुत ही पुराना टेंपल है। और ये देखिए, ये गौतम ऋषि की मूर्ति है। जय भगवान। ये गणेश जी की मूर्ति है, त्रिशूल रखा हुआ है। हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। नंदी है, ये शिव जी लग रहे हैं मुझे, और ये शिवलिंग है। तो यहाँ थोड़ा अभिषेक करते हैं, अभी दिया जलाते हैं और फिर यहाँ रेस्ट करेंगे। हाँ तो हम गोमुख से ये जो जल भर के लाए थे, वो जल अब यहाँ अभिषेक करेंगे शिवलिंग पे, क्योंकि ये जो शिवलिंग है उसकी पूजा गौतम ऋषि खुद किया करते थे। तो मैंने सोचा कि वो यहाँ जल से अभिषेक करते हैं और दिया जलाते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं हम। तो पहले अभिषेक करते हैं
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये गणेश जी की मूर्ति है तो उसको भी थोड़ा नीला देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी की मूर्ति है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी की मूर्ति है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और हम वहाँ से ये बिली पत्र भी लाए थे तो ये शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं बिली पत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये सब करने का दूसरा रीजन ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह है। यहाँ गौतम ऋषि ने हजारों सालों तक तप किया है तो ये उनकी तपोभूमि है और बहुत ही पवित्र जगह है। तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन यहाँ आके दिया या फिर थोड़ा जल ला के अभिषेक उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो इसीलिए ये मैंने सोचा था तो ये मैंने किया और घर से सब लाया था मैं थोड़ा। यहाँ बगैर हम एक और बात बताओ, हाँ जी। यहाँ कोई ऐसे स्पेशल डे है कि यहाँ कोई ऐसे पूजा वगैरह करने आता हो? नहीं सर, आते नहीं यहाँ पे। नहीं ऐसे वो तो आते होंगे लेकिन ऐसे स्पेशल डे है या हफ्ते में एक बार या ऐसा कुछ कोई आता है? नहीं सर, वो तो मालूम नहीं है। तो यहाँ पे कभी कभी अपने आप आते हैं लोग? हाँ, अपने आप आते हैं। वो मान्यता रखते हैं तो आते हैं, ऐसा है ना? हाँ। ओके ओके। हाँ तो ये था गौतम ऋषि का आश्रम जो कि गोमुख से 7 किलोमीटर जंगल के बीचों बीच है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और प्रेस द बेल आइकॉन। दूसरी बात, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी आपने को जाना है व्यास आश्रम। तो यहाँ से हमें जाना है व्यास आश्रम। कितना होगा यहाँ से? यहाँ से होगा 6 किलोमीटर। तो यहाँ से और 6 किलोमीटर में जाना है व्यास आश्रम और वो देखेंगे आप नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।